जिला इंतजामिया रोटी 17 रुपए फरोख्त करने पर रस्मन नोटिफिकेशन जारी करने से कतराने लगी। नान भाइयों को सादा रोटी 17 रुपए में फरोख्त करने की जुबानी इजाजत। नान भाई एसोसिएशन फिर भी नाखुश। रोटी 25 और नान 35 रुपए में फरोख्त करने का फैसला। नान भाई एसोसिएशन के मुताबिक जबरदस्ती की गई तो तंदूर बंद कर देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 3 रुपए 34 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 5 रुपए 27 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 365 रुपए 69 पैसे फी लीटर हो गई। 2 रोज में पेट्रोल 9 रुपए 11 पैसे, डीजल 11 रुपए 74 पैसे महंगा हुआ। वो तो 500 रुपये लीटर भी करेंगे तो हमें तो लेना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है। हुकूमत को चाहिए कि हमारा साथ दे, अवाम का साथ दे। ठीक है, जो गरीब बंदा है ना वो मर रहा है। 2 हफ्ते के लिए उन्होंने सस्ता किया, उसके बाद दोबारा महंगा कर दिया। लीटर बनाए तो ऐसे ख़त्म हो जाता है, 2 चक्कर लगाएं तो ख़त्म हो जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। महंगाई हो ही जा रही है। गरीब अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को रद्द कर दिया। बोले, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हो रही है। हमारे हुक्मरान कमी तो पैसों में कर रहे हैं मगर इजाफा रुपए में कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा और अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ेंगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा। लाहौर से लोधरा का नया किराया 2680 रुपये मुकर्रर। बेहाड़ी का किराया 1920 रुपये, बुरेवाला का किराया 1920 रुपये वसूल किया जाने लगा। मुसाफिरों का कहना है कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो चुका। आमदन वही है लेकिन सफर समेत हर चीज के खर्चात बढ़ते जा रहे हैं। ब्रायलर को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये बढ़कर 519 रुपये किलो में फरोख्त। साफी गोश्त 580 रुपये का किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपये किलो इजाफा। होलसेल रेट 344 रुपये। परचून बाजार में कीमत 358 रुपये हो गई। अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये पर बरकरार। पेटी 6960 रुपये में दस्तयाब। सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से दूर। प्याज 220, टमाटर 300, लहसुन 440, अदरक 450, लीमू 250, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 260, गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 240, शिमला मिर्च 380, घिया कद्दू 220, मेथी 440 रुपये की किलो हो गई। केला 240 रुपये का दर्जन, आलू बुखारा 480, सेब 440, आम 360, आड़ू 340, अमरूद 300, गर्मा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। पेट्रोलियम लेवी, IPPs मुआहदे और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का चेरिंग क्रॉस पर धरना जारी। चेरिंग क्रॉस की तरफ में रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोल लेवी के जबर और ज्यादती के खिलाफ धरना दिया हुआ है। ये अवामी मसाइल पर होने वाली पुरअमन जमहूरी मुसामत और कौमी आवाज़ है। ये धरने मुल्क में नई जमहूरी रिवायात को जन्म दे रहे हैं। तेज रफ्तारी और लापरवाही ने नन्ही गली मुरझा दी। नवाब टाउन में तेज रफ्तार कार ने 3 साल मसरूर की जान ले ली। पुलिस ने फैजान शौकत नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, रास्ते में दम तोड़ गई। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है, मुलजिम को सख्त सजा दिलवा कर मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करेंगे। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का 1 व्हीलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 व्हीलर्स गिरफ्तार। DSP टाउनशिप ने खुद मोटरसाइकिल पर पीछा करके 1 व्हीलर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान में मुजीब और अब्दुल्ला शामिल। दीगर साथी फरार होने में कामयाब। CTO सैयद अब्दुल रहीम शिराजी कहते हैं, 1 व्हीलिंग, तेज रफ्तारी और ओवर स्पीडिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक दौरा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कई काउंटर्स खाली, अमला ही मौजूद नहीं। सुबह से आए हैं, अभी तक बारी नहीं आई। शहरियों की शिकायत। वजीर दाखिला का इज़हार बरहमी। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम को ओहदे से हटाने का हुक्म। एजेंट माफिया की मौजूदगी पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA को भी ओहदे से हटा दिया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से सऊदी सफीर की मुलाकात। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर सऊदी सफीर नवाब बिन सईद अल माल्की का पुरतफाक खैर मकदम। मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने सऊदी सफीर की सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी सफीर नवाब सईद अल माल्की ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया और पुरखलूस मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया।
चेयरपर्सन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 अली हैदर गिलानी की जेर सदारत पंजाब असम्बली में इजलास कम्युनिकेशन एंड वर्क समेत मुख्तलिफ महकमों के ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। कमेटी ने जेर इल्तिवा रकूम की रिकवरी का अमल तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। मुतल्लिका महकमों और अफसरान को कमेटी की सिफारिशात पर बरवक्त अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात में इजाफा कर दिया। SDO और एक्सीएन अपने महकमे समेत डिप्टी कमिश्नर से भी छुट्टी लेंगे। हाउसिंग, आपाशी बल्दियात और CNW के SDOs और एक्सीएन को हिदायत जारी। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने मुरासला जारी कर दिया। बागों के शहर का रंग बदलता मौसम, कभी धूप कभी छांव, बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 58% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में वक्फे से बादल बरसने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत का आइंदा साल 3 रोज तक बसंत मनाने का ऐलान। साल 2027 में बसंत 12, 13 और 14 मार्च को मनाई जाएगी। बसंत के मौके पर मौसीकी, सकाफती सरगर्मियों और जश्न का एहतमाम किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बसंत 2027 में शिरकत के लिए लाहौर आने की दावत। वज़ीर आला पंजाब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और बैन अवी मेहमानों को बसंत लाहौर 2027 में शिरकत की दावत देते हुए कहा कि 12, 13 और 14 मार्च की तारीखें महफूज कर लें। मरीम नवाज का कहना था, इंशाअल्लाह मिलकर बसंत 2027 को यादगार मनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं इंतजार करूंगी, लाहौर इंतजार करेगा और पाकिस्तान आपका इंतजार करेगा। हमसायों से लड़ाई झगड़े के मुकदमे में मुलजिम की अबूरी जमानत खारिज। फरीकैन हाई कोर्ट के अहाते में उलझ पड़े, एक दूसरे पर घोंसों लातों की बरसात। पुलिस ने मुलजिम दिशार को गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम ने मुलजिम की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। साबिका बीवी और पुलिस के हिरासा करने के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने पुलिस को दरख्वास्त गुजार को नाजायज तंग और हिरासा करने से रोक दिया। जस्टिस गुलाम सरवर नहंग ने हसन रजा की दरख्वास्त पर समाअत की। मुकद्दस बीवी से अलहदगी हो चुकी है। साबिका बीवी की ईमा पर थाने A डिवीजन कसूर रोज थाने बुलाकर हिरासा कर रही है। पुलिस को नाजायज तंग करने का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त गुजार का मौका